ओम नमः शिवाय भक्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप भीड़ के बीच होकर भी अकेले होते जा रहे हैं? क्या बिना कारण शिवलिंग देखते ही आपकी आंखें भर आती हैं? क्या अब कोई दुख आपको भीतर से तोड़ नहीं पाता? तो ठहरिए, यह कोई संयोग नहीं है, यह भगवान शिव के संकेत है। जब महादेव किसी को अपनी शरण में बुलाते हैं तो पहले उसे संसार से काटते हैं और फिर अपने से जोड़ते हैं। आज हम उन 11 दिव्य संकेतों की बात करेंगे जो बताते हैं कि अब आप महाकाल की शरण में आ चुके हैं। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपने अनुभव किया है तो समझ लीजिए अब आप अकेले नहीं, शिव आपके साथ है, हमेशा के लिए। भक्तों, शिव की शरण का अर्थ केवल मंदिर जाना या जाप करना नहीं है। शिव की शरण का मतलब है आपकी आत्मा का सीधे शिव तत्व से जुड़ जाना। जब ये जुड़ाव होता है तब आपका जीवन धीरे धीरे सांसारिक मोहमाया से निकलकर दिव्यता की ओर बढ़ता है। आप भोग से योग की ओर चलते हैं। आपका मन भीतर की शांति को पकड़ लेता है। शरण मिलने के बाद सबसे पहले टूटता है अहंकार। जो व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा मानता था अब समझ जाता है मैं कुछ नहीं, सब शिव हैं। यह अहंकार का टूटना ही आध्यात्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी है। पहला संकेत, मौन की ओर झुकाव। जहां पहले हर बात पर प्रतिक्रिया देते थे अब आप चुप रहना पसंद करते हैं। आप समझ जाते हैं हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, मौन ही शिव है और अब मौन आपका सहारा बन जाता है। दूसरा संकेत, बार बार ओम नमः शिवाय गूंजना। बिना प्रयास के आपके मन में बार बार शिव का नाम गूंजने लगे, जैसे आपकी आत्मा खुद जाप कर रही हो। यह स्पष्ट संकेत है कि आपकी आत्मा ने शिव की तरंगों को पकड़ लिया है। तीसरा संकेत, तीसरे नेत्र का कंपन। ध्यान या शिव चर्चा के समय माथे के बीचों बीच हल्का कंपन या गर्माहट महसूस होना। यह कोई साधारण बात नहीं, यह शिव चेतना का जागरण है। यही आज्ञा चक्र की हलचल है। चौथा संकेत, शिव से जुड़े सपने देखना। रात को सपनों में शिवलिंग दिखना, साधु दिखना या खुद को गुफा में तपस्या करते देखना। यह स्वप्न संकेत है कि महादेव आपको अपने मार्ग पर बुला रहे हैं। पांचवा संकेत, प्रकृति का आकर्षण। पहले जहां शहर की चकाचौंध भाती थी अब मन जंगल, नदी, पहाड़ और चांदनी रातों की ओर खींचने लगता है, क्योंकि शिव स्वयं प्रकृति के प्रतीक हैं। छठवां संकेत, लोगों से दूरी। कुछ पुराने रिश्ते अचानक टूटने लगते हैं। दोस्त, संबंधी जिनके बिना आप सोच भी नहीं सकते थे अब जीवन से दूर हो जाते हैं। यह महादेव का आशीर्वाद है। ये आपको उन लोगों से अलग करते हैं जो आपकी आत्मिक यात्रा में रुकावट बन सकते हैं। सातवां संकेत, क्षमा का भाव। अब आपको किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं लगती। क्रोध का स्थान क्षमा ले लेता है। आप समझते हैं हर आत्मा अपने कर्म का फल भुगत रही है। यही सच्चा शिव तत्व आपके भीतर उतर चुका है। छठवां संकेत, मौत का भय मिट जाना। मृत्यु का नाम सुनकर पहले डर लगता था। याद रखिए, शिव की शरण का अर्थ है समर्पण, जहां शिकायत खत्म हो जाती है और आस्था जन्म लेती है। जय भोलेनाथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल भक्ति ज्ञान रियल वन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे और भी गहन रहस्य महादेव से जुड़े। ओम नमः शिवाय। अब आप समझ चुके हैं मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा तो शाश्वत है। यही शिव की सबसे बड़ी देन है, भय से मुक्ति। नवा संकेत, अकेलेपन में शिव का अनुभव। पहले जहां अकेलापन बोझ था अब वही अकेलापन शिव की उपस्थिति में बदल जाता है। आप खुद से बात करते हैं और लगता है मानो उत्तर शिव दे रहे हैं। यही पूर्णता का भाव है। 10वां संकेत, शिवलिंग का गहरा आकर्षण। शिवलिंग देखते ही आपके भीतर कंपन होता है, आंखें नम हो जाती हैं। अब शिवलिंग पत्थर नहीं, जीवंत रूप बन चुका है। यह संकेत है कि आप शिव को पहचान चुके हैं। 11वां और अंतिम संकेत, हर दुख में शिव की इच्छा देखभाल। जब कोई धोखा, पीड़ा या नुकसान आता है तो आप शिकायत नहीं करते, आप कहते हैं यह भी शिव की मर्जी है। यही से समर्पण शुरू होता है। यही सच्ची शिव भक्ति है। और जब यह भाव आ जाता है तो महाकाल स्वयं आपके रक्षक बन जाते हैं। तो भक्तों, अगर इन 11 दिव्य संकेतों में से कोई भी आपने अनुभव किया है तो समझ लीजिए अब आप अकेले नहीं, शिव आपके साथ है, हर पल, हर श्वास।